बुलेटिन जन सरोकार में और मैं हूँ आपके साथ आत्मजा। खबरों का सिलसिला शुरू करें उससे पहले आइए देखते हैं आज की मुख्य हेडलाइन। कोरोना ने एक बार फिर से बढ़ाई टेंशन। केरल में 111 नए मामले आने के बाद केंद्र सरकार ने जारी किया अलर्ट। बिहार लोक सेवा आयोग ने रिजल्ट को लेकर किया बड़ा बदलाव। इन शिक्षक अभ्यर्थियों को भाषा की परीक्षा पास करना अब नहीं है जरूरी। सूबे में 883 करोड़ की लागत से बनेंगे 11 सड़क और 333 पुल। पीएमजीएसवाई 3 के तहत किया जाएगा निर्माण। म्यूटेशन में अब नाम के साथ जमीन के नक्शे में हुआ बड़ा परिवर्तन। अब नक्शे में जमीन की चौहद्दी होगी स्पष्ट। यूजीसी ने जारी किया अलर्ट। भारत में फॉरेन यूनिवर्सिटीज की ऐसी डिग्रियां होगी अमान्य। अब खबरें विस्तार में। केरल में कोरोना के केस एक बार फिर से बढ़ रहे हैं। यहां सोमवार यानी कि 18 दिसंबर को ही कोविड-19 के 111 नए मामले सामने आए हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार अब राज्य में इलाज करा रहे मरीजों की संख्या बढ़कर 1634 हो गई है। इसके अलावा केरल में कोरोना के कारण एक शख्स की जान भी चली गई, जिसके बाद पिछले 3 साल में कोरोना वायरस से राज्य में मरने वाले लोगों की संख्या बढ़कर 72,053 हो गई है। बता दें, इसी बीच केंद्र सरकार ने ना घबराने की सलाह देते हुए सतर्क रहने की बात कही है। केंद्र ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से देश में कोविड-19 के मामलों में वृद्धि और JN.1 वेरिएंट का पहला मामला सामने आने के बीच निरंतर निगरानी बनाए रखने की बात भी कही है। बिहार लोक सेवा आयोग यानी कि बीपीएससी ने दूसरे चरण की शिक्षक भर्ती परीक्षा के अभ्यर्थियों को एक बड़ी राहत दी है। जी हाँ, अब इन्हें भाषा विषय की परीक्षा में पास करना अनिवार्य नहीं है। यानी कि अगर कोई भी अभ्यर्थी भाषा विषय में न्यूनतम क्वालिफाइंग मार्क्स भी नहीं लाते हैं तो उनकी परीक्षा रिजल्ट पर अब किसी तरह का कोई असर नहीं पड़ेगा। बता दें कि बीपीएससी के इस नए आदेश का लाभ मध्य माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक स्कूलों के अभ्यर्थियों को मिलेगा। वहीं प्राथमिक स्कूलों के अभ्यर्थियों को इसका लाभ अभी भी नहीं मिलेगा, यानी कि उन्हें न्यूनतम क्वालिफाइंग मार्क्स लाना होगा। बता दें कि इससे पहले बीपीएससी के योगदान ने नियम बनाया था कि भाषा की परीक्षा 30 अंकों की रहेगी और इसमें 9 नंबर पासिंग मार्क्स होगा, यानी कि भाषा में 9 नंबर लाना बेहद जरूरी था। लेकिन अब नए आदेश के आधार पर आगे की परीक्षा में यह न्यूनतम अंक लाना बिल्कुल जरूरी नहीं है। राज्य के 22 जिले में 11 सड़क व 337 पुलों का निर्माण होगा। निर्माण पर 8 अरब 83 करोड़ 76 लाख 78 हजार राशि खर्च की जाएगी। वहीं प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना 3 के तहत इन सड़कों व पुलों का निर्माण किया जाएगा। ग्रामीण विकास मंत्रालय की सहमति के बाद ग्रामीण कार्य विभाग ने इसकी डीपीआर तैयार कर ली है। साथ ही विभाग ने इसके डीपीआर की मंजूरी भी दे दी है। बता दें कि विभागीय अधिकारियों के अनुसार 11 सड़कों की लंबाई 60.30 किलोमीटर है, जबकि 337 पुलों की लंबाई 9,307.18 मीटर है। राज्य में कई ऐसी सड़कों का निर्माण हो चुका है, लेकिन उनके बीच में आने वाले पुलों का निर्माण बाकी रह गया था। इन पुलों में वैसी सड़कों को शामिल कर लिया गया है। बता दें कि केंद्र सरकार 60% और राज्य सरकार 40% की राशि इस तरह के निर्माण कार्य में देती है। इस हिसाब से बिहार सरकार को 348.97 करोड़ खर्च करने होंगे। वहीं केंद्र सरकार से 522 करोड़ 82 लाख रुपए मिलेंगे। अप्रैल से प्रदेश में होने वाले म्यूटेशन के नाम के साथ जमीन के नक्शा में परिवर्तन भी दिखने लगेगा। अब जमीन खरीदने वाले को उनकी जमीन का वह नक्शा भी मिलेगा जिसकी उन्होंने खरीद की है। साथ ही आपको बता दें कि इससे जमीन की चौहद्दी स्पष्ट होगी, तो किसी तरह का कोई झंझट नहीं रहेगा। वैसे फरवरी से इस एक पूरा जिला के एक अंचल से इस नई व्यवस्था की शुरुआत हो जाएगी, लेकिन अप्रैल से जिन जिलों में सर्वे का काम पूरा हो रहा है वहां भी इस नई व्यवस्था से ही म्यूटेशन कराया जाएगा। अगर आप फॉरेन यूनिवर्सिटीज में कोलैबोरेशन वाले शैक्षणिक संस्थानों से पढ़ाई कर रहे हैं या फिर करने की सोच रहे हैं तो आप सावधान हो जाएं। जी हाँ, विदेशी विश्वविद्यालयों में डुअल डिग्री, ज्वाइंट डिग्री या फिर ऑनलाइन डिग्री कोर्स करने वाले भारतीय छात्र को यूजीसी ने सचेत कर दिया है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यानी कि यूजीसी ने अपने से गैर मान्यता प्राप्त विदेशी विश्वविद्यालयों की डिग्री को मान्यता नहीं देने की बात कही है। साथ ही यूजीसी ने विदेशी विश्वविद्यालयों के साथ मिलकर कोर्स कराने वाली एडिटेक कंपनियों और कॉलेजों को भी चेतावनी दे दी है।
यूजीसी ने इस बात को दोहराया है कि इनमें से कोई भी डिग्री वैलिड नहीं होगी। साथ ही छात्रों को ऐसे कोर्स में एडमिशन लेने के प्रति आगाह भी किया गया है। तो फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। आगे की तमाम खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ, देखते रहे कैपिटल टीवी बिहार। धन्यवाद।